जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के सामने बलूच नागरिकों का प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे, बैनर पोस्टर लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने की सौगंध खाते नजर आए। कहा वो पक्का करेंगे कि गाजा भविष्य में कभी इजराइल के लिए खतरा ना बने। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इजरायली सेना ने नागरिकों की मौत को कम से कम सभी कदम उठाने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताई। गाजा के दीर अल बाला पर इजराइल का हवाई हमला, बमबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत। इजरायली हमले में 4 महिलाएं, 5 बच्चों की मौत हुई। मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य। इजरायली वायुसेना ने उत्तर पश्चिमी लेबनान पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, कम से कम 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के खाने के गोदाम सहित 2 ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 4,500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने में मिली कामयाबी, जबकि 300 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाजा के अस्पताल में दवा और ईंधन पहुंचाने में जुटे। 2 अस्पतालों में करीब 24,000 लीटर ईंधन पहुंचाया गया। गाजा में हवाई जहाज से अंतर्राष्ट्रीय मदद गिराने का अभियान जारी। 5 महीनों की जंग के बाद लाखों लोग भुखमरी के शिकार। रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोद पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, एक प्रशासनिक इमारत को नुकसान पहुंचा। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो किया जारी। बेलगोरोद में घुसने की कोशिश कर रही यूक्रेनी सेना के हथियारों को तबाह किया। ओमान की खाड़ी में ईरान, रूस और चीन की नौसेना का युद्धाभ्यास, 20 जहाजों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। पश्चिमी रूस के इवानोवो में सेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान हादसे का शिकार। विमान में सवार 7 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स के मारे जाने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयरबेस से उड़ान भरते ही प्लेन के इंजन में लगी आग, विमान के गिरने का वीडियो आया सामने। अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक मकान में जोरदार धमाका, एक महिला सहित 2 लोगों की मौत, मकान हुआ तबाह। पाकिस्तान के मुल्तान में एक 3 मंजिला इमारत ढही, 9 लोगों की मौत, 2 बुरी तरह से जख्मी। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 51 लोगों की मौत। बोलीविया में नवंबर से शुरू हुई भारी बारिश से अब तक 43,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। राहत कर्मी रेस्क्यू के काम में जुटे। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। काम के घंटों और वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया।